हाँ, तो बच्चों अब हम इस वीडियो में मिल रहे हैं पाषाण काल में। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और ये जानकर कि एक समय ऐसा भी था कि लोग इतने अविकसित थे कि किसी भी चीज़ का विकास नहीं हुआ था उस समय। और पाषाण यानी पत्थर पत्थर से बनी हुए औजारों का प्रयोग और उपकरणों का प्रयोग करते थे वो। तो इसलिए उस काल को या उस समय के को जब इतिहासकारों ने बाद में इतिहास लेखन की प्रक्रिया अपनाई तो उन्होंने पाषाण काल नाम दे दिया। अब पाषाण काल से मतलब पाषाण का मतलब पत्थर होता है और काल का मतलब समय, यानी पत्थर का समय। पत्थर का समय इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय के लोग ज़्यादातर जिन चीज़ों का प्रयोग करते थे तो धातु के बारे में तो जानते ही नहीं थे, मेटल वगैरह वो लोग पता ही नहीं था उनको। तो पत्थरों को एक औजार के रूप में प्रयोग किया। मनुष्य देखिए उतना शक्तिशाली नहीं था उस समय, और ना उसके पास इस तरह नुकीले दांत हाथ होते थे जिससे वो शिकार कर सके। तो वो पत्थरों का प्रयोग करके शिकार करता था और वही उसका भोजन होता था। तो आज हम पाषाण काल के विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लें कि आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 2 करोड़ वर्ष पहले, यानी आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पहले जो मानव के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, और उसमें बहुत सारे परिवर्तन धीरे धीरे होते गए और उस समय कुछ परिवर्तन हुए। पाषाण काल में परिवर्तन देखने को ये मिलता कि इंसान 4 पैरों के अलावा वो 2 पैरों पर खड़े होकर चलने लगा। हाथ के अंगूठे के प्रयोग से वस्तुओं को पकड़ने में उसकी हाथ का जो अंगूठा है उसका प्रयोग करके वस्तुओं को करने में मजबूत हुई। और मस्तिष्क का आकार बढ़ा, जो उसका दिमाग था वो बढ़ा और उसका प्रयोग करना सीखा मनुष्य ने। क्षमता में भी विस्तार हुआ। और इस समय यानी पाषाण काल में एक चीज़ और हुई कि मनुष्य जो है 3D का मतलब है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जैसी दृष्टिकोण को देख सका, समझ सका कि ऊंचा और गहरा और लंबा, ये एक जो उसके अंदर समझ है ये विकसित हुई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को देखने की, समझने की। ये त्रिपार्श्वदर्शी दृष्टिकोण का विकास इसी समय में हुआ। चित्र में जैसा कि बच्चे देख रहे हैं कि ये मनुष्य इस तरह डेवलपमेंट हुआ और आगे धीरे धीरे बदलाव हुआ। और उनके चाल ये देखिए। मानव के विकास, विभेद आदि की जानकारी देने वाले मानव शास्त्री कहलाते हैं। मानव शास्त्री मतलब जो ह्यूमन डेवलपमेंट के जो चेंजेज हैं उन पर जो अध्ययन करते हैं, उसके विषय में जो खोज करते हैं, तो उनको मानव शास्त्री कहा जाता है। हुआ क्या, इस समय के जो पत्थर के औजार मिले, हथियार मिले हैं, तो उनकी बनावट और उनकी उत्कृष्टता, यानी वो कितने अच्छे बने हैं और कितने खुरदरे हैं, कितने नुकीले हैं, कितने छोटे हैं और कितने धारदार हैं। उनमें पकड़ने के लिए, हाथ से पकड़ने के लिए एक पकड़ने वाला बनाया है गया है कि नहीं बनाया गया, इन सब चीज़ों को देखते हुए ही पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि पाषाण काल में जो भी पत्थर के औजार तो प्रयोग किए ही गए हैं, लेकिन पत्थर के औजारों के प्रयोग में भी अंतर पाया जाता है। तो उन्हीं अंतरों, पाषाण काल के उपकरणों के अंतरों, यानी अंतरों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल में वे वे समय का लोग आता है जो उस समय खुरदरे और बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। उस समय वो बहुत कम विकसित थे, तो जैसे बड़े टूटे फूटे पत्थर मिल जाते थे तो उसी तरह के खुरदरे उनका प्रयोग करते थे। तो पूरा पाषाण काल हो गया। और मध्य पाषाण काल में आते आते मनुष्य थोड़ा समझदार हो गया था। थोड़ा सा पत्थरों को घिस कर, छोटा करके, टुकड़े करके बना के बढ़िया से और अच्छा यूज करने लगे थे, तो वो मध्य पाषाण काल हुआ। नवपाषाण काल आते आते बहुत चीज़ों का परिवर्तन हो गया था, तो उसको नवपाषाण, उसमें और चमकदार, धारदार, नुकीले जैसे पत्थरों के औजारों का प्रयोग करते थे, उन्होंने ऐसा बनाया और चित्रकारी वगैरह भी करने लगे थे। तो बच्चों अगली वीडियो में हम पाषाण काल के विषय में और पाषाण काल के प्रकार, यानी कि उपकरणों के आधार पर जो उनको डिवाइडेशन किया गया है 3 पार्ट्स में, नंबर 1 पूरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इन तीनों का विस्तार से हम अध्ययन करेंगे छोटे छोटे वीडियो में, और छोटी छोटी चीज़ों को समझते चलें जिससे कोई चीज़ छूटे नहीं। तो यहाँ तक हमने पाषाण काल के बारे में जाना और पाषाण काल के प्रकार को जाना। पाषाण काल को क्यों और कितने भागों में बांटा गया है, पाषाण काल कहा क्यों गया है, ये जब हम समझेंगे तो रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसको समझने की आवश्यकता है और सुनने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। पाषाण काल पत्थर का समय, पत्थर का, और पाषाण काल कितने प्रकार का है, तो वो उपकरण और औजारों के हिसाब से, उनकी बनावट के हिसाब से
उनकी उत्कृष्टता के हिसाब से कितने अच्छे कितने वैसे थे, तो उसके हिसाब से उनको 3 पार्ट में बांट दिया गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब आगे की जो स्लाइड होगी, आगे की जो वीडियो होगी हमारी, तो उसमें हम पाषाण काल को के अलग अलग पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। पूरा पाषाण काल में केवल उपकरणों में परिवर्तन को ना हुआ कि और भी कुछ हुआ। उसी तरह मध्य पाषाण काल में केवल पत्थर के उपकरणों का प्रयोग हुआ या कुछ और भी हुआ, उपकरणों में बदलाव हुआ या कुछ और भी हुआ। और नवपाषाण काल में कुछ और भी हुआ। तो हर स्टोन एज में, हर पाषाण काल में, यानी कि पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में और नव पाषाण काल में उपकरणों में के प्रयोग में तो अंतर आया ही है, लेकिन इसके अलावा भी और भी चीज़ें उनके साथ साथ चली हुई हैं, तो जिससे क्रमिक विकास होता गया। इस समय तक ना तो कहीं भगवान के विषय में जानकारी मिलती है, ना कहीं आस्था और विश्वास के विषय में जानकारी मिलती है। अभी तक इंसान केवल भोजन ग्रहण करना और शिकार करना, जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करना, यही सब चीज़ें अभी तक सीख पाया था। सभ्यता का कोई विकास नहीं था। तो आज की वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम लोग मिलेंगे।